बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल से पाकिस्तान के सूबा सिंध के एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बात करूंगा, जॉब्स के बारे में जो NTS से मिली हैं उसके बारे में बात करूंगा। इससे पहले भी मेरा एक वीलॉग आया था जो सरदार अली शाह, जो उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे सूबाई, और गुलाम अकबर लगारी साहब जो सेक्रेटरी थे, उनके लिए खुसूसन मैंने बात की थी उस वक्त, आज से 6 महीने या 8 महीने पहले। तो आज मैं फिर बात कर रहा हूँ आपसे, और मेरी ये इस्तदा है कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी मौजूद हुकूमत तक ये बात पहुँच जाए और हमारी आला अदालतों को भी ये बात पहुँच जाए और वो इस बात को तस्दीक करें जिसकी आज मैं तस्दीक कर रहा हूँ। जो नौकरियों पर बैंड लगाया है उसकी मैं आज तस्दीक कर रहा हूँ कि देखिए, IBS सक्खर से जो टेस्ट हुए थे 2021-22 के दौरान, तो उसमें बड़ा ट्रांसपेरेंसी मैंने देखी। और इससे पहले मैंने डिबेट की गुलाम अकबर लगारी साहब के बारे में, सेक्रेटरी एजुकेशन के बारे में। बहुत शफ़ाफ और बहुत दयानतदारी, ईमानदारी और इंसाफ के साथ उन्होंने IBA टेस्ट NTS लिया था, और उसमें तमाम कौमियतों के लोग, बच्चे भर्ती टीचर्स किए एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी पैसों के, बिना किसी उसके। इसका क्रेडिट सरदार अली शाह साहब, गुलाम अकबर लगारी साहब सेक्रेटरी एजुकेशन, और वज़ीर आला थे जो मुराद अली शाह साहब, उन्होंने ये सब काम किए थे। मुराद अली शाह साहब ने भी एक सारा सिलसिला स्टार्ट किया था और उन्होंने अप्रूवल दी थी, और उनकी ही सरबराही में ये सारे काम हुए। तो जब 60,000 टीचर्स भर्ती हुए, वो मेरिट की बुनियाद पर हुए, बिना किसी कौमियत को देखे हुए। तो NTS टेस्ट पहली बार हुए पाकिस्तान में, और अब से पहले इसके बाद ग्रेड 1 से 15 तक के जो टेस्ट हुए वो भी मेरिट की बुनियाद पर। वो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरी बेटियाँ भी इसमें पास हुई हैं, और उनको बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे लिए हुए, एजुकेशन के डायरेक्टर सब मुझे जानते हैं, किशोर कुमार साहब जानते हैं मुझे, ज़मीर अहमद खोसो साहब मुझे जानते हैं, और इसके अलावा गुलाम अकबर लगारी साहब भी मुझे जानते हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। तो इन लोगों को मैंने थैंक्स किया, और ये बड़े कोऑपरेटिव डायरेक्टर्स हैं HR के, बहुत मेहनती लोग हैं। गुलाम अकबर लगारी साहब ने जो ये जॉब्स दी हैं उसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हर कौमियत के बच्चों को नौकरी मिली है, मेरिट की बुनियाद पर, काबिलियत की बुनियाद पर, टेस्ट में पास होने की बुनियाद पर। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपसे। इसमें कोई मुगलगा आराई, किसी किस्म की कोई भी झूठ नहीं है, सच है ये। अब मैं इन ऑफिसर्स को सलाम पेश किया। मैंने इससे पहले भी लोग जो मैंने बनाया था उसमें सलाम पेश किया, शुक्रिया अदा किया उनका कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी ट्रांसपेरेंसी देखी है। कम से कम 62,000 या इसके करीब एजुकेशन में टीचर्स GST PST भर्ती की। मैं सलाम पेश करता हूँ गुलाम अकबर लगारी साहब, उस वक्त के मिनिस्टर, सूबाई वज़ीर के सरदार अली शाह साहब, और मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला का। बहुत अच्छा काम किया है आपने, और इनको नौकरियां मिलनी चाहिए। पिसे हुए गरीब लोग अब भी इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें अभी उस प्रोसेस बाकी है। उसमें जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, यकीन कीजिए वो बहुत गरीब बच्चे हैं और अपने मुस्तकबिल के लिए आस लगाए बैठे हुए हैं, और वो NTS टेस्ट पास कर चुके हैं। उसमें कोई नकल नहीं था। NID इंजीनियरिंग कॉलेज में इसका टेस्ट हुआ था, कोई नकल, कोई किसी किस्म की इसमें चीटिंग नहीं कराई गई, किसी किस्म की बेईमानी नहीं की गई,
और बच्चों को मेरिट की बुनियाद पर जॉब दी है। मैं हुकूमत से वक्त से इल्तिजा करूँगा कि मेहरबानी करके इनको इस प्रोसेस को ना रोकिएगा। ये मासूम बच्चे हैं, ये उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं, इनको जॉब्स दीजिएगा। ये मेरिट पर हैं, जो लोग पास हुए हैं और अभी जिनको अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं मिले। इसके बाद मैं आता हूँ मोहतरम जनाब सेक्रेटरी एजुकेशन गुलाम अकबर लगारी साहब। मैंने उनके मिजाज को देखा, उनकी सच्चाई को देखा, उनकी दयानत को देखा, उनकी शराफत को देखा, उनकी मोहब्बत को देखा। एजुकेशन के मामले में वो कितने सीरियस हैं कि वो बच्चों को आला तालीम देना चाहते हैं। सिंध के बच्चों को एज जैसे प्राइवेट में होती है, बड़े बड़े स्कूलों में होती है, बीकन हाउस है, XYZ जो भी स्कूल हैं उनके मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस स्कूल के स्टैंडर्ड की बुनियाद पर वो तालीम चाहते हैं। ये यकीन कीजिए, मैंने उनके चेहरे से पढ़ा, उनकी बातों से सुना, मेरी मीटिंग हुई है उनसे। तो आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ, जो लोग भर्ती हुए हैं वो मेहनत से पढ़ाएं और गुलाम अकबर लगारी का हाथों को मजबूत करें। और जो स्कूल में बच्चों को आला तालीम आपने देनी है, उसका सिला आपको अल्लाह देगा और आपका ये रोज़ी हलाल होगी। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी एक गुजारिश करूँगा स्कूल के तमाम क्लर्क हजरात को कि अब भी वो बिल पास करने के जो पैसे वगैरह लेते हैं वो ना लें इन बच्चों से। ये सिस्टम को गुलाम अकबर लगारी साहब ने ख़त्म कर दिया था कि किसी किस्म की कोई ब्राइब रिश्वत नहीं दी जाएगी। यानी सैलरी का बिल है, एरियर्स का बिल है, जो भी नए टीचर्स का करते हैं, मेहरबानी करके ये काम ना करें। ये हराम है, ये गुनाह है, ये आपको पैसा काम नहीं आएगा। वो बच्चियाँ मेहनत करके कितनी दूर दूर से यहाँ आती हैं और पढ़ाती हैं बच्चों को, उनसे आप 2000-3000 लेते हैं, ये जुल्म है। 10% लेते हैं एरियर्स के बिल का, जुल्म है ये ना करें। मैं गुलाम अकबर लगारी साहब को सलाम पेश करता हूँ। ज़मीर अहमद खोसो साहब जो डायरेक्टर एजुकेशन हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, और हमारे किशोर कुमार साहब हैं। एजुकेशन स्कूल को ऐसा बनाएं आप लोग सब मिलके और बराबरी की बुनियाद पर उनको काम डिस्ट्रीब्यूट करें। टीचर्स को ऐसा ना करें कि एक टीचर पर बहुत बोझ डाल दें और दूसरों को फारिग बिठाएं, ऐसा ना करें, और पुराने भी फारिग बैठें, ऐसा ना करें। जो ओल्ड टीचर्स हैं उधर, वो भी उनके साथ मिल के काम करें। ऐसा नहीं है कि नए जो आ गए हैं उनको देख के पुराने सुकून के साथ बैठ जाएं कि भाई अब हमें तो कुछ नहीं करना, पुरानों को करना है। ये सिस्टम ख़त्म करना है। ये गुलाम अकबर लगारी साहब का विजन है। और इसके बाद मैं एक ऑफिसर्स की ज़रूर बात करूँगा। HR डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर हैं जनाब चांडियो साहब, साजिद हुसैन चांडियो साहब। मैं उनसे पहली बार मिला था अपना प्रॉब्लम्स लेके, अपनी जायज़ हक मांगने के लिए, राइट मांगने के लिए। और मैं उनसे अपनी बेटी के एजुकेशन उसके अपॉइंटमेंट के सिलसिले में थोड़ी बहुत रुकावट आई थी, वो मैंने अपने पिछले वीलॉग में बताया है। तो मैंने साजिद हुसैन चांडियो साहब को, एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे एक वालिद को ट्रीट करते हैं। बहुत शफीक इंसान, बहुत अवामी हमदर्द इंसान, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान, बहुत मेरिट को देखने वाले इंसान। उसने जब मेरी फ़ाइल देखी उन्होंने, तो उन्होंने कहा आप मेरिट पर हैं, आपको मिलेगा। और फिर उन्होंने मुझे गाइड किया, मदद की मेरी, और आज मेरी बेटी वहाँ पर ज्वाइन हो गई, स्कूल में ज्वाइनिंग करी हुई है और JEST टीचर लगी हुई है, वरना बहुत परेशानी होती। तो ये तमाम डायरेक्टर्सों ने मेरी मदद की है जो HR के हैं। साजिद हुसैन चांडियो साहब को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता कि ऐसी सिर्फ मुझसे नहीं की उन्होंने, हर आने वाले कैंडिडेट से नए जो भर्ती हुए हैं, साजिद हुसैन चांडियो साहब ने उसकी मदद की है। और जो मेरिट पर हैं उनको जो है ना नौकरियां दिलवाने के लिए कोशिशें की हैं, वहाँ वो ऐसे नहीं बैठे हुए। मैं गुलाम अकबर लगारी साहब से और दीगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स से कोई दरख्वास्त करूँगा और DO से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में इनसे भरपूर ताउन करें, गुलाम अकबर लगारी साहब की पॉलिसी पर अमल पैरा हों और उनके विजन को कामयाब बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है डायरेक्टर्स का और DOs का। इसके बाद मैं अपनी ये तकरीर ख़त्म करता हूँ।
और आई सलूट ऑल द डिपार्टमेंट, और जिनके मैंने नाम लिए ऐसे ही डायरेक्टर्स हमारे चाहिए। मैडम फरनाज, उन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया, जो डायरेक्टर एजुकेशन हैं, सेंट्रल में बैठती हैं, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर बना के दिया। आप यकीन कीजिए किसी ने भी 1 रुपया मुझसे नहीं लिया। ये मैं गवाही कोर्ट में भी दे सकता हूँ कि ये ट्रांसपेरेंसी के साथ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।